नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर। ये घटना है बेंगलोर की। बेंगलोर में एक बिजनेसमैन होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, मियाँ-बीवी रहते हैं, अभी नई शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। बिजनेसमैन का नाम है आदित्य और उसकी वाइफ का नाम है सृष्टि। आदित्य और सृष्टि अच्छे से रहते थे, बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। उसी कंपनी में उनका एक मैनेजर था, जॉर्डन करके। जॉर्डन मूल रूप से अफ्रीकन था और वो कंपनी के जो विदेशी क्लाइंट थे उनको डील करता था, क्योंकि इंग्लिश अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, एमबीए किया हुआ था। साथ में स्टडी भी इन्होंने की थी आदित्य ने। जब आदित्य बाहर स्टडी करने गया था लंदन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में ही जॉर्डन से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। आदित्य की जब शादी होती है तो उसकी शादी में भी जाता है, उसकी वाइफ सृष्टि से भी कई बार मिला है। अब जॉर्डन की भी शादी हो जाती है। जॉर्डन की शादी अफ्रीका में नहीं हुई थी, जॉर्डन की शादी भी एक इंडियन मूल की लड़की से हुई थी। एक्चुअली जॉर्डन की जो वाइफ है नम्रता, वो आदित्य और सृष्टि की कॉमन फ्रेंड है। बेंगलोर में ही रहती थी, शादी हुई, अच्छे से सब चल रहा था। शादी के लगभग 2 साल बीत जाते हैं। जॉर्डन की शादी को अभी 6 महीने हुए थे, आदित्य और सृष्टि की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। वो खुल के दोस्त थे, खुले हुए थे आपस में, बियर पार्टी दारू पार्टी भी करते थे, ओवर स्टे भी करते थे, नाइट स्टे, कहीं घूमने जाना है तो साथ में ही लगभग जाते थे। कभी किसी रिजॉर्ट में चले गए, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए। जॉर्डन और आदित्य एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब एक दिन एक पार्टी होती है, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। जब वो हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ दारू पार्टी उनकी चलती है। चारों लोग, आदित्य और सृष्टि, इधर से जॉर्डन और नम्रता, चारों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद थोड़ी देर डांस करते हैं, अदल बदल कर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब आदित्य के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना आज हम अपनी बीवियों की अदला बदली करें। वो अपना आइडिया जॉर्डन के साथ शेयर करता है। जॉर्डन भी हाँ भर देता है। जॉर्डन को उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अब रही बात ये कि क्या उनकी बीवियां भी इस चीज के लिए सहमत होंगी। तो आदित्य कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ सृष्टि से, और इधर जॉर्डन कहता है कि ठीक है, मैं नम्रता से बात करता हूँ। अब चारों नशे में थे ही, नशे में धुत हो रखे थे। आदित्य सृष्टि से इस बारे में बात करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम वाइफ स्वाइप करें। आज की रात तुम जॉर्डन के साथ सो और मैं नम्रता के साथ सोता हूँ। नम्रता और सृष्टि भी मान जाती है। अब भगवान जाने वो नशे में मान जाती है या उनका भी खुद का मन था ऐसा करने का, लेकिन वो भी मान जाती है। ठीक है, मान जाती हैं तो उसके बाद आदित्य नम्रता को अपने कमरे में लेके चला जाता है और उधर से जॉर्डन सृष्टि को अपने कमरे में लेके चला जाता है। अब उसके बाद शुरू होता है उनका हवस का खेल। इधर आदित्य जॉर्डन की वाइफ नम्रता के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और उधर जॉर्डन आदित्य की वाइफ सृष्टि के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि चारों लोग नशे में थे। अब जो जॉर्डन होता है वो सृष्टि के साथ इतनी गलत तरीके से संबंध बनाता है कि आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि इस कमरे में कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते थे, हिल स्टेशन पे हैं, होटल में हैं, तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अब नशे नशे में जॉर्डन सृष्टि के साथ नैतिक, अनैतिक, प्राकृतिक, अप्राकृतिक सभी तरीके के संबंध बनाता है।
और वो उसके साथ कुछ इस तरीके से संबंध बनाता है कि संबंध बनाने के दौरान ही सृष्टि की मौत हो जाती है। जॉर्डन नशे में था, उसे पता नहीं चलता कि सृष्टि मर चुकी है। वो फिर भी उसके साथ संबंध बनाता रहता है। संबंध बनाने के बाद थक हार के वो सो जाता है। अब सुबह आदित्य जॉर्डन के रूम की बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। तो आदित्य को लगता है कि शायद रात में कुछ ज्यादा इन लोगों ने मस्ती कर ली, थक गए होंगे, थक के सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे बाद फिर इनको जगाता हूँ, इनके पास आता हूँ। आदित्य रूम से वापस चला जाता है। 2 घंटे बाद फिर आदित्य जॉर्डन के रूम पे पहुंचता है, बेल बजाता है रूम की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब आदित्य जॉर्डन को कॉल करता है। हड़बड़ाहट में जॉर्डन उठता है, उसकी आंखें खुलती हैं, देखता है आदित्य कॉल आया हुआ है। आदित्य से बात करता है तो आदित्य जॉर्डन को कहता है कि जॉर्डन, तैयार हो जाओ, चलने का समय हो रहा है। ऐसा कह के आदित्य फोन काट देता है। अब जॉर्डन उठता है और इधर से वो सृष्टि को उठाने की कोशिश करता है, तो देखता है कि सृष्टि तो बेसुध पड़ी है। वो तुरंत आदित्य को कॉल लगाता है और कमरे के जो हालात हैं वो बताता है। आनन फानन में जल्दी जल्दी से सृष्टि को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर सृष्टि को ब्रॉड डेड, मृत घोषित कर देते हैं। क्योंकि अब वो मृत थी तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है। पुलिस आती है तो पता करती है कि ऐसा कैसे हुआ, मर कैसे गई। तो आदित्य कहता है कि ये संबंध बनाने के दौरान इसकी मौत हो गई। हम रात में सब चारों ने पी रखी थी और हमें पता नहीं चला कि कब ऐसे इसकी डेथ हो गई, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। वो पुलिस से ये वाइफ स्वाइपिंग की बात, बीवियों की अदला बदली की बात छुपा लेते हैं। लेकिन खैर पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस होटल के सभी सीसीटीवी चेक करती है, तो उनके सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि लास्ट सृष्टि जॉर्डन के साथ उसके कमरे में गई थी, ना कि वो अपने पति आदित्य के साथ। और सुबह आदित्य और जॉर्डन सृष्टि को कमरे से बाहर निकालते हुए दिखे। तो पुलिस सारा माजरा समझ जाती है कि इन्होंने तो असामाजिक काम किया है, इन्होंने बीवियों की अदला बदली की है। अब आदित्य को और जॉर्डन को पकड़कर पुलिस थाने ले आती है और उनकी अच्छे से धुलाई की जाती है। तो जॉर्डन और आदित्य सारा सच उगल देते हैं और बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे बचपन से दोस्त थे। जो भी सारी कहानी अभी मैंने पीछे बताई, वो सारी कहानी वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस अमानवीय कृत्य के लिए उनको 302 में बुक करती है। आज जॉर्डन और आदित्य दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। ये कहानी सुनाना, इसका कहानी का सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको समाज में फैल रही कुरीतियों के बारे में अवगत करा रहे हैं और हमारे समाज में आजकल क्या नई नई गंदगी परोसी जा रही है, किस चलन पर हमारा समाज चल पड़ा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आगे आपके सामने ऐसी सच्ची घटना लेके आता रहूं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।